जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, काली माता के मंदिर में एक बार ये एक चीज़ जाके चढ़ा दो, माता काली आपके घर में प्रवेश करेगी तुरंत। जी हाँ भक्तों, आज मैं माँ काली को बुलाने का अपने घर में एक ऐसा तरीका बताने जा रही हूँ वीडियो के माध्यम से, जो तरीका आपको जल्दी से कोई भी नहीं बताएगा। यदि आप इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं और आपको एक बार ही करना है, 1000 बार नहीं करना या 2-3 बार नहीं करना, सिर्फ एक बार करना है। जैसे ही आप एक बार करते हैं तो काली माता के मंदिर में जाके करना पड़ेगा और उसके बाद आपके घर में स्वयं माँ भगवती माँ काली का प्रवेश होगा। माँ खुद चल के आपके घर में आएगी और विराजमान हो जाएगी। तो भक्तों, आपको ये जो चीज़ बताने जा रही हूँ, ये आपको ये नहीं देखना है कि कितनी महंगी है कितनी सस्ती है, ये चीज़ मत देखना। ये चीज़ आपको एक बार ही करनी है और आप सच्चे मन से करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा और माँ काली आपके घर में प्रवेश तुरंत करेगी जब आप ये चीज़ करोगे। अगर मान लो आप ये देखोगे कि यार इसमें ज़्यादा खर्चा है या वो है, तो देखिए आप जीवन में कितनी भी पूजा पाठ कर लो, कुछ भी कर लो, कभी आपका भला नहीं होएगा, क्योंकि आप पहले ही ये चीज़ देखते हो कि पैसा कितना लगेगा या वो है। पैसा मत देखो, पैसा तो आप बहुत कमा लोगे, लेकिन माँ काली के जो उपाय बता रही हूँ ये आपको करने चाहिए अपने घर में। इसी को करने से माता हमारे घर में प्रवेश करती है। तो मैं आपको सब कुछ बताऊँगी। बताने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। काली माता के मंदिर में आपको एक बार ये एक चीज़ चढ़ानी है, ठीक है। तो जैसे ही मान लीजिए आप ये माता के उधर जाके मंदिर में चढ़ाएंगे तो माता की जो शक्ति है वो आपके साथ चल के आएगी, आपके घर में चल के आएगी और आपके घर में वो प्रवेश कर जाएगी। प्रवेश करेगी तो समझ लो विराजमान हो गई है माता। ज़िंदगी में आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ज़िंदगी में जो भी माता से मांगोगे अपने घर के मंदिर में, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान से सुन लो, बारीकी से समझ लो। इस कार्य को करने के लिए आपके पास माता का 16 श्रृंगार होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ में आपके पास माता का एक नारियल होना चाहिए, पानी वाला नारियल, ना मिले तो सूखा गोला भी चल जाएगा। तीसरी चीज़ में आपके पास 5 जायफल होने चाहिए और 5 नींबू होने चाहिए, ठीक है। और चौथी चीज़ में आपके पास कम से कम 108 जो होती है लौंग फूल वाली, 108 लौंग आपको फूल वाली की माला बना लेनी है। माला कैसे बनेगी सब कुछ आपको स्क्रीन पे दिखा हुआ है, ठीक है। आपको माला बनानी है माता की, तो माला कैसे बनानी है? माला आपको बनानी है कलावे से, जिस कलावे का हम इस्तेमाल करते हैं पूजा पाठ में, जिसे मोली भी कहते हैं लोग, कलावा भी कहते हैं। तो उसी का इस्तेमाल करके आपको माला बना लेनी है। माला कैसे बनानी है? देखिए, सबसे पहले आपको 108 तो लौंग ले लेनी है, साबुत फूल वाली। अगर मान लीजिए 108 भी नहीं है तो कम से कम आपको 40 और 1 41 लौंग तो लेनी है फूल वाली साबुत, और उसी की आपको कलावे से माला बना लेनी है। जैसे ही आप उसकी कलावे से माला बना लेंगे बांध के, उसके बाद आप लोगों को इसे एक तरफ कर देना है। फिर 5 नींबू 5 जायफल आपको ले लेने हैं। मतलब ये जो चीज़ें मैंने अभी आपको वीडियो में बताई हैं, ये चीज़ें आपको लेनी है इस कार्य को करने के लिए। अब जैसे ही आप ये चीज़ें लेंगे तो आपको सीधा कहाँ जाना है? काली माता के मंदिर में। काली माता का मंदिर आपके घर से दूर हो या पास हो, कैसे भी हो, पर आपको करना इस कार्य को मंदिर में ही जाके है, क्योंकि जो माता का घर होता है वो मंदिर में ही होता है। और माता किसी के भी घर में प्रवेश करती है तो तब करती है जब वो माता के मंदिर में जाके ये चीज़ें चढ़ाता है, क्योंकि ये चीज़ें आप वहाँ पे मंदिर में जाके चढ़ाएंगे और माता आपके साथ चल के आपके घर आएगी। तो इस तरीके से माता प्रवेश करती है। तो आपको ये चीज़ें लेके सीधे जाना है मंदिर, और मंदिर जैसे ही आप चले जाएंगे वहाँ जाके सबसे पहले माता का श्रृंगार चढ़ाएंगे। श्रृंगार चढ़ाने के बाद माता को
नींबू काट के चक्कू से भोग लगाएंगे, उसके साथ जायफल का भोग लगाएंगे, फिर उसके बाद नारियल चढ़ाएंगे, फिर लास्ट में आपको जो लौंग की माला आपने बनाई है, लास्ट में माता को लौंग की माला चढ़ा देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको ये कार्य करना है और इस कार्य के बारे में आपको किसी को बताना भी नहीं है, चाहे आपका कितना भी अच्छा खास क्यों ना कोई व्यक्ति हो, लेकिन इस चीज़ के बारे में आपको बिल्कुल किसी को नहीं बताना। यदि मान लीजिए भूले से आप बता भी देते हैं तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा नहीं होगा, चाहे आप फिर कुछ भी कर लेना। जितना आप गुप्त तरीके से करोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। अब जैसे ही मान लीजिए आपने मंदिर में ये सब चीज़ें जाकर चढ़ा दी और आप मंदिर से अब अपने घर की ओर लौट रहे हैं, तो समझ लो जैसे ही आप ये चीज़ चढ़ाओगे तो माता को तो पता है आप ये चीज़ क्यों चढ़ा रहे हो, माता को घर में बुलाने के लिए, माता का प्रवेश घर में कराने के लिए। तो माता की शक्ति जो है वो तुरंत आपके साथ चलेगी और वो सिर्फ आपको ही मतलब दिखाई देगी, आपको ही खुद महसूस होएगा कि माता आपके अंग संग है और आपके साथ चल रही है। हर किसी व्यक्ति को महसूस नहीं होगा। अब जैसे ही समझ लीजिए आपको लगे कि हाँ माता की शक्ति आपके साथ चल रही है, माता आपके आसपास है, तो सीधा आपको क्या करना है, अपने घर पहुंचना है। आपका घर चाहे कितना दूर हो, पास हो, कहीं भी हो, आपको सीधा डायरेक्ट अपने घर ही जाना है। अपने घर से और कहीं जगह नहीं जाना है, क्योंकि माता की जो शक्ति आपके साथ चल रही है वो आपके घर की ओर आने के लिए आई है। तो डायरेक्ट जैसे ही आप घर में आएंगे तो घर में आके आपको क्या करना है, जैसे ही आप घर में प्रवेश करेंगे तो आपको अपने पूरे घर में गंगा जल छिड़क देना है। ठीक है, गंगा जल छिड़क दोगे तो माता का प्रवेश तुरंत आपके साथ ही हो जाएगा। जैसे ही आप अपने घर में कदम रखोगे वैसे ही माता आपके घर में कदम रखेगी। तो इस तरीके से आप माता काली को एक बार ये चीज़ मंदिर जाके चढ़ा के माता का प्रवेश तुरंत करवा सकते हैं। और ध्यान रखना कि जब आप मंदिर जाओगे आपके घर में मीट मछली वगैरह नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, मीट मछली अगर आपके घर में होगा तो माता पीछे से पीछे लौट जाएगी, आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। पहली चीज़ इसकी आपको सावधानी रखनी है बिल्कुल, कि जब आप जिस दिन आप इस कार्य को करोगे, ठीक है, वो तो आपको पता होगा कि हाँ मुझे कल करना है या परसों करना है, कब करना है। तो जब भी आप ये कार्य करोगे उससे पहले आपको ये देखना है कि आपके घर में मीट मछली तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जिससे माता नाराज़ हो जाए, आपके घर में प्रवेश ना करें। इस चीज़ का आपको ज़्यादा ध्यान करना है और तभी आपको मंदिर जाके इस कार्य को करना है। जैसे ही आप अपने घर में प्रवेश करोगे समझ लो आपके पीछे पीछे माता प्रवेश करेगी। माता का प्रवेश उसी दिन हो जाएगा, उसी रात से आपको माता सपने में दिखती रहेगी लगातार, रोज़ाना, प्रतिदिन, और वो भी अनेक अनेक रूपों में दिखती रहेंगी। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आपकी समझ में भी आ ही गया होगा। अगर कुछ पूछना है नीचे कमेंट करके पूछ लेना। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामनाएं पूरी करें।